गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शैलेश कुमार यादव सत्साइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिकनिया गाजीपुर से, और मैं आपके यहाँ सामने आज आया हूँ क्लास 11th का फिज़िकल एजुकेशन का चैप्टर 4th लेके, जो है फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड CWSN। तो इसमें हमने कल ही जाना था कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो APE मतलब एडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन को प्रमोट करने में मदद करती हैं, और उसके बारे में कल हमने डिस्कस किया था। तो आइए अब उसके आगे हम कंटिन्यू करते हुए बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब होता है समावेशी, ठीक। इसका क्या मतलब होता है? समावेशी, ठीक। तो इसकी डिफिनेशन को हम लोग थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? इंक्लूजन का मतलब किसी काम को करना नहीं है। इसका मतलब यह होता है किसी एक बड़े कह सकते हैं आयोजन का हिस्सा होना ही क्या कहलाता है? इंक्लूजन कहलाता है। तो आइए हम इसको बुक में इसकी डिफिनेशन को देख के समझते हैं। Inclusion can be defined as the act or state of being part of something larger। यानी इंक्लूजन क्या है? द एक्ट और स्टेट, यानी एक ऐसी स्टेट है, मतलब स्थिति है या एक्ट है, काम है, ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ समथिंग बिगर, यानी कुछ ऐसा हो जो बहुत बड़ा हो, उसका एक हिस्सा होना, वही क्या कहलाता है? इंक्लूजन कहलाता है, ठीक। देखिए, इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, यानी अगर सामाजिक दृष्टि से देखें तो इंक्लूजन मीन एवरी पर्सन हैज द पॉसिबिलिटी टू पार्टिसिपेट फुल्ली एंड इक्वली इन ऑल सोशल प्रोसेस। यानी जितना भी, यानी इंक्लूजन का मतलब क्या है? जितने भी आपके समाज में जितने भी आदमी रहते हैं उनको पॉसिबिलिटी है, मतलब यानी उनके पास कह सकते हैं ये पॉसिबिलिटी है, मतलब वो चीज कर सकते हैं। क्या कर मतलब कि वो पूरी तरह एंड इक्वली बराबरी से सभी जितने भी सोशल प्रोसेस होते हैं, यानी सामाजिक कार्य होते हैं, उनमें हिस्सा ले सकें। राइट फ्रॉम बिगिनिंग एंड रिगार्डलेस ऑफ इंडिविजुअल स्किल, एथेंटिक, सोशल ओरिजिन, सेक्स ऑफ एज, ठीक। वो जितने भी आपके जो समाज में व्यक्ति है वो किसी भी सोशल प्रोसेस में हिस्सा ले सकते हैं बिना किसी भेदभाव और बिना किसी सेक्स डिस्क्रिमिनेशन और एज डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर होके, ठीक है। तो आइए हम अब बात करते हैं, एक आपके फिलोसोफर थे नॉर्विच, ठीक है। देखिएगा, तो नॉर्विच ने देखिए क्या इंक्लूजन को कैसे डिस्क्राइब किया था। इंक्लूजन इज समथिंग विच कैन नॉट बी डन बाय पीपल, यानी इंक्लूजन एक कुछ ऐसा था जो लोगों के द्वारा नहीं किया जाता। इट इज समथिंग इन विच पीपल्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व, यानी ये कुछ ऐसा था जिसमें क्या लोगों को एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ता था, यानी इसमें इसका हिस्सा बनना पड़ता था, इसमें भाग लेना पड़ता था। इसमें आप कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इससे आपका मतलब नहीं है। बस जो भी आपका जो कुछ बड़ा आयोजन हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, तो उसका आप केवल हिस्सा बने और उसमें अपना भरपूर योगदान दें। इनका कहने का मतलब ये था, ठीक है। अब देखिए इसके आगे क्या कर, बाय वैल्यूइंग एंड रिस्पेक्टिंग ह्यूमन डाइवर्सिटी द प्रैक्टिस ऑफ इंक्लूजन फॉरेस्टर्स इज सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड बिलोंगिंग, इनेबलिंग ऑल पीपल टू पार्टिसिपेट इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ। देखिए, ह्यूमन डाइवर्सिटी को देखते हैं, मतलब जो मानव विविधता, यानी कई तरह के आदमी पाए जाते हैं धरती पे, तो उनका कहने का मतलब ये है, उसके हिसाब से हम ये देखें कि जितने भी हमारी कम्युनिटी या बिलोंगिंग्स हैं, तो सभी पीपल्स को जितने भी जीवन के जितने भी आपके बड़े आयोजन होते हैं उनमें उनको हिस्सा लेना, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, ठीक है। तो आइए अब इसके आगे हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन में इंक्लूजन इन एजुकेशन, ठीक। देखिए इसमें आपका देखिए क्या करा है, इंक्लूजन इन एजुकेशन, ठीक, इज एन अप्रोच टू एजुकेटिंग स्टूडेंट विद स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। देखिए इसमें क्या होता है, यानी एक इस तरह की एजुकेशन है जिसमें हम लोग स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं कैसे,
विथ स्पेशल एजुकेशनल नीड, उनके जो कुछ स्पेशल एजुकेशनल नीड है उसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, अब अंडर उसके आगे देखिए क्या कह रहा है, अंडर द इंक्लूजन मॉडल स्टूडेंट विथ स्पेशल नीड स्पेंड मोर और ऑल ऑफ देयर टाइम विथ नॉन स्पेशल नीड्स ऑफ स्टूडेंट। यानी इस टाइम जो इंक्लूजन जो आपका जो एजुकेशन में जितने भी स्पेशल नीडेड चिल्ड्रन है, मतलब जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं, उनको पूरा टाइम या थोड़ा सा टाइम किसके जो बच्चे सामान्य बच्चे हैं उनके साथ बिताने दिया जाए। ठीक, इंक्लूजन रिजेक्ट द यूज ऑफ स्पेशल स्कूल और क्लासरूम टू सेपरेट स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी फ्रॉम विदाउट डिसेबिलिटी। यानी इंक्लूजन जो होता है, समावेशी जो होता है, ये क्या कहता है, ये मना करता है कि जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए अलग से स्कूल खोले जाए, उनके लिए अलग से क्लासरूम बनाया जाए, और उनको जो बाकी जो सामान्य बच्चे हैं उनसे अलग रखा जाए। ये इसका बहुत ज्यादा विरोध करता था। यानी उसका कहना ये था कि जितने भी फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है वो भी समाज का हिस्सा, सोसाइटी का इस पार्ट है, तो उनको भी नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका एजुकेशन में इंक्लूजन। तो आइए अब हम बात करेंगे, देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन, इसके देखिए इसको हिंदी में क्या कहेंगे, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा, देखिए इसमें होता क्या है, इट इज डिफाइंड एज ए लर्निंग इन्वायरमेंट दैट प्रमोट द फुल पर्सनल एकेडमिक एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ ऑल लर्नर्स। यानी ये क्या है, एक ऐसी लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना, अपने आसपास एक ऐसी लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना दैट प्रमोट द फुल पर्सनल एकेडमिक, जो किसी भी जो लर्नर का जो पर्सनल एकेडमिक मतलब जो उसके एकेडमिक मतलब उसके स्टडी से रिलेटेड जितने भी पर्सनल चीजें हैं उस एंड प्रोफेशनल, और जो उसके प्रोफेशन से जुड़ी जितनी चीजें हैं उनका डेवलपमेंट हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस, क्लास, कलर, जेंडर, डिसेबिलिटी, सेक्स प्रेफरेंस, लर्निंग स्टाइल एंड लैंग्वेज। यानी किसको ध्यान, किससे ऊपर उठ के, मतलब अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या, जैसे आपका कोई भी लर्नर है उसके पर्सनल यानी एकेडमिक और प्रोफेशनल डेवलपमेंट को ध्यान में, उसमें क्या हो, उसका पर्सनल डेवलपमेंट भी हो और प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी हो। किसको, जो आपके जो क्लास, कलर या जेंडर, जैसे रंग भेदभाव, लिंग, डिसेबिलिटी, सेक्सुअल रेफरेंस, मतलब आदमी है तो उसको ज्यादा प्रेफरेंस देना, औरत है तो कम देना, कलर जो काला आदमी है उसको प्रेफरेंस ना देना, जो गोरे हैं उनको प्रेफरेंस देना। ठीक, और आपके क्लास होते हैं, आप हाई क्लास, लो क्लास, जैसे आप बोलते हैं ब्राह्मण हो गया और शूद्र हो गया। तो ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके कुछ समाज में होने वाली कुछ बुराइयां हैं। तो इनसे ऊपर उठ के इंक्लूसिव एजुकेशन क्या करती है, जितने भी लर्नर्स हैं उनका एकेडमिक एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट करने में मदद करती है। ठीक है, तो आइए अब हम इसके आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रैक्टिस वेरीज, जो आपका प्रैक्टिस जो है उसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा अलग होता है। स्कूल मोस्टली फ्रीक्वेंट यूज द इंक्लूजन मॉडल फॉर सेलेक्टेड स्टूडेंट विथ माइल्ड टू मॉडरेट स्पेशल नीड। यानी जो स्कूल्स होते हैं वो केवल उन्हीं बच्चों को इंक्लूजन मॉडल के अंतर्गत लेते हैं जो केवल क्या हो, जो माइल्ड टू मॉडरेट मतलब कम से थोड़ा सा सामान्य स्पेशल नीड की जो जरूरत के जो बच्चे हों उनको इंक्लूजन मॉडल का हिस्सा बनाती है। फुल्ली इंक्लूसिव स्कूल्स विच आर रेयर, यानी जो ऐसा स्कूल्स जो फुली इंक्लूसिव हो मतलब जहाँ पे सभी बच्चों को एक बराबर समावेशी शिक्षा दी जाए, वैसे बहुत कम ही मिलता है, बहुत रेयर मिलता है। डू नॉट सेपरेट जनरल एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम, यानी हमें जनरल जो सामान्य शिक्षा है और स्पेशल एजुकेशन मतलब जो स्पेशल शिक्षा है किसके लिए, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए, उसको हमको अलग नहीं करना चाहिए।
ठीक। तो इसमें हमको इस तरह का एक माहौल बनाना चाहिए, इस तरह का एनवायरनमेंट अपने स्कूल में कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, जिससे सारे स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट लर्न हो जाए, जिससे आपके जो सारे स्टूडेंट हैं एक साथ सभी चाहे वो नॉर्मल स्टूडेंट हो चाहे फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन हो, सभी एक साथ मिलके पढ़ाई कर सकें। देखिए इसके आगे क्या कह रहा है, इंक्लूसिव एजुकेशन डिफर्स फ्रॉम द इंटीग्रेशन एंड मेन स्ट्रीम। यानी ये इंटीग्रेशन और मेन स्ट्रीम जो है, ठीक, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक साथ रहना, ठीक, एंड मेन स्ट्रीम मतलब जो आपकी स्ट्रीम है, जो हम कह सकते हैं जो सामान्य पढ़ाई है, जो जनरल एजुकेशन है, उसको मॉडल ऑफ विच टेंड टू बी कंसर्न्ड प्रिंसिपली विद डिसेबल्ड एंड स्पेशल एजुकेशनल नीड्स एंड लर्नर्स चेंजिंग और बिकमिंग रेडी फॉर और डिजर्विंग फॉर ऑफ अकोमोडेशन बाय द मेन स्ट्रीम। देखिए इसमें कह रहा है ना, जो आपका जो एजुकेशन है, आपको जो मेन स्ट्रीम से मतलब जो आपका जो नॉर्मल कह सकते हैं आपका जो एजुकेशन प्रोग्राम उससे अलग होता है। इसमें जितने भी जो बच्चे होते हैं फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको उनके जरूरत के हिसाब से इंक्लूसिव एजुकेशन दी जाती है, जिससे वो मेन स्ट्रीम में जुड़ सकें, ठीक है। बाय कॉन्ट्रास्ट, यानी अगर मोटे तौर पे कहें तो इंक्लूजन इज अबाउट द चाइल्ड राइट टू पार्टिसिपेट एंड द स्कूल ड्यूटी टू एक्सेप्ट द चाइल्ड। यानी इंक्लूजन का मतलब ये है कि जो बच्चे का अधिकार है कि स्कूल जो है राइट टू पार्टिसिपेट, यानी उसको पार्टिसिपेट करना, यानी उसको पार्टिसिपेट करने का मतलब भाग लेने का अधिकार है स्कूल की जितनी भी गतिविधियां हैं सब में। एंड स्कूल ड्यूटी टू एक्सेप्ट द चाइल्ड, स्कूल की ड्यूटी होती है जो बच्चे को एक्सेप्ट करे, ठीक। तो आइए अब हम बात करते हैं नीड ऑफ इंक्लूजन। इंक्लूजन की जरूरत क्यों पड़ी हमारे एजुकेशन सिस्टम में। देखिए इसको हम लोग समझते हैं, इसके 2-4 पॉइंट्स इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मोल्ड्स द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, यानी जो नेक्स्ट जो हमारी नई पीढ़ी है उसको हम वैल्यूज मोल्ड करके दें, यानी इनको जो सोशल वैल्यूज होती है उनको हम, या कह सकते हैं स्पिरिचुअल वैल्यू होती है और सोशल वैल्यू, इन सबको नेक्स्ट जनरेशन को बताएं। जैसे कि समझिएगा इसका मतलब क्या है, स्टूडेंट सी द पर्सन फर्स्ट एंड द डिसेबिलिटी सेकंड। यानी इसमें उनको वैल्यूज देनी चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं तो उसको सबसे पहले क्या दिखाई दे कि जो सामने एक नॉर्मल इंसान खड़ा है, उसकी डिसेबिलिटी नहीं दिखाई देनी चाहिए। स्टूडेंट्स लर्न एम्पैथी एंड टू वैल्यू डाइवर्सिटी। स्टूडेंट्स को क्या होना चाहिए, जो स्पेशल नीड चिल्ड्रेन है उनके साथ एम्पैथी होनी चाहिए, उनको ये सीखना होगा कि उनके साथ कैसे एम्पैथी रखी जाए, सहानुभूति रखी जाए। एंड टू वैल्यू डाइवर्सिटी, और जो विविधता है जो उनके का, तो उसको भी कैसे अपनाया जाए, ठीक है। तो ये इसमें बताया गया कि बच्चों को जो हमारे जो नेक्स्ट जो आने वाली पीढ़ी है उन बच्चों को कैसे वैल्यूज दी जाए। आगे देखिए क्या कह रहा है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रेंडशिप, यानी दोस्ती करने का मौका देना। देखिए इसमें क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंडशिप रिक्वायर्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंड ए कॉमन एक्सपीरियंस। देखिए इसमें क्या होता है, इस फ्रेंडशिप के डेवलपमेंट के लिए क्या होना चाहिए, एक दूसरे के पास एक साथ लगाव होना चाहिए, एक दूसरे से आप पास में होना चाहिए। एंड एक कॉमन एक्सपीरियंस, और उनका एक सामान्य अनुभव होना चाहिए, मतलब वो किसी भी चीज को, किसी भी बात पे एक ही कह सकते हैं, एक ही कॉमन राय रखते हो। कीपिंग चिल्ड्रन टुगेदर इंकरेज बोथ ऑब्जेक्टिव, बच्चों को एक साथ रखना, जैसे चाहे फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनको एक साथ रखने का। देखिए कुछ आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसमें क्या होता है, उनमें जो उनकी जो भावना होती है कि भाई ये फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है, इससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए, तो इससे क्या होता है, इससे उसको मौका मिलता है कि वो जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है बच्चे, वो नॉर्मल बच्चों को समझ सकें और उनसे फ्रेंडशिप कर सकें।
आगे देखिए क्या कर रहा है, स्टूडेंट डेवलप ए कंफर्टेबल वे टू इंटरेक्ट विद स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, यानी स्टूडेंट्स को ये उसमें सीख लेते हैं, यानी इंक्लूजन में सीख लेते हैं कि जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करना चाहिए, कैसे बातचीत करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सब सिखाया जाता है। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी अटेंड द सेम स्कूल एज देयर नेबरहुड फ्रेंड, जो आपके बच्चे जो फिजिकली रूप से डिसेबल्ड हैं उनको भी उसी स्कूल में भेजना चाहिए जिनमें आपके सामान्य बच्चे पढ़ते हैं। ठीक, अगला देखिए थर्ड पॉइंट आपका क्या कह रहा है, प्रिपरेशन इंडिविजुअल्स फॉर एडल्ट लाइफ। ठीक है, देखिए यानी अपनी आने वाली जो भविष्य की जो लाइफ है, एडल्ट लाइफ है, वैसे की लाइफ जो जिंदगी है, उसको हम लोग एक इंडिविजुअल को कैसे प्रिपेयर करेंगे। देखिए क्या अगर टुडे क्लासमेट्स आर टुमारो एम्प्लॉयर्स, यानी जो आज का जो बच्चा है वो हो सकता है टुमारो यानी कल का हो सकता है कुछ आपका कह सकते हैं कुछ काम करने वाला बन जाए, उसको नौकरी मिल जाए। कम्युनिटी लाइफ इज नॉट डिवाइडेड इनटू टिपिकल कम्युनिटी एंड स्पेशल कम्युनिटी, यानी जो कम्युनिटी है आपकी दो हिस्सों में डिवाइड है कि टिपिकल मतलब सामान्य कम्युनिटी और स्पेशल कम्युनिटी, ऐसा कुछ नहीं है। मेंटेनेंस ए टिपिकल फैमिली स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ, यानी हमें हमेशा एक सामान्य फैमिली की तरह जिंदगी यानी अपनी जिंदगी बितानी चाहिए। सिबलिंग्स कैन बी एजुकेटेड टुगेदर, जो सिबलिंग्स होते हैं जो यानी जो भाई बहन होते हैं, कैन बी एजुकेटेड टुगेदर एट सेम स्कूल, उनको एक ही स्कूल में एक साथ पढ़ाना चाहिए, चाहे वो नॉर्मल हो या फिजिकली डिसेबल्ड हो। पेरेंट्स आर नॉट स्ट्रेच बिटवीन टू और मोर सेटिंग, यानी पेरेंट्स को उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक कि जो फिजिकली डिसेबल्ड है उस पर थोड़ा सा ध्यान कम दें, उसको बाहर ना ले जाएं, जैसे फिजिकली जो कह सकते इनेबल्ड जो बच्चा है उसको सारी सुविधाएं दें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सभी को एक बराबर से उनको ट्रीट करना चाहिए। ठीक, आगे देखिए क्या करें, कल्टिवेट्स एंड इनरिच्ड लर्निंग इन्वायरमेंट, यानी एक इनरिच्ड मतलब एक भरपूर लर्निंग इन्वायरमेंट का बनाना, एक पढ़ने की इन्वायरमेंट का वो करना, विस्तार करना। ठीक, देखिए इसमें क्या कह रहा है, एडिशनल रिसोर्सेज, जो हमारी एडिशनल रिसोर्सेज हैं, कुछ जो संसाधन हैं जो आपके इंक्लूजन में मदद करते हैं, जैसे कि थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, बाकी सब। इन द क्लासरूम बेनिफिट ऑल द स्टूडेंट, यानी जितने भी एडिशनल हमारे रिसोर्सेज जैसे थेरेपिस्ट हो जाएगा, काउंसलर हो जाएंगे, ये सब क्या हैं, वो जितने भी बच्चे क्लासरूम में सभी के लिए बेनिफिट हैं, मतलब सभी को सुविधा प्रदान करते हैं। डाइवर्सिफाइड टीचिंग स्ट्रेटजीज, यानी जो टीचिंग की स्ट्रेटजी मतलब पढ़ाने का जो आपका तरीका है उसमें डाइवर्सिफाइड करिए उसको, मतलब उसमें विविधता लाइए, उसको पढ़ाने के तरीके को अपना थोड़ा बदलिए। एंड द कॉमन यूज ऑफ मॉडिफिकेशन एंड अडॉप्शन बेनिफिट ऑल स्टूडेंट, अगर हम अपने टीचिंग स्ट्रेटजी में पढ़ाने के तरीके में डाइवर्सिटी लाएंगे, विविधता लाएंगे, तो हमको जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के साथ सभी को पढ़ाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सबको हम लोग एक साथ पढ़ा सकते हैं। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज लर्न फ्रॉम टिपिकल डेवलपिंग पीयर्स हु कैन एक्ट एज रोल मॉडल, जो चिल्ड्रन स्पेशल जो डिसेबिलिटी वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं, लर्न फ्रॉम टिपिकली डेवलपिंग पीयर्स, यानी वो जो डेवलपिंग पीयर्स हैं मतलब जो उनके साथ के जो डेवलपिंग जो आपके जो टीचर्स जो बताता है उनको जो उनके जो क्लास पे जो डेवलपमेंट का काम चल रहा है, जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो उसी को इस्तेमाल करके वो एक रोल मॉडल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मेकिंग देम मोर लाइकली टू डेवलप एप्रोप्रिएट सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल, और इससे आप क्या होगा, इनमें सोशल और कम्युनिकेशन स्किल जो सामाजिक और जो संप्रेषण की जो स्किल होती है, यानी उनमें जो गुण होता है वो विकसित होता है, यानी उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो आज हमने इंक्लूजन और नीड्स ऑफ इंक्लूजन के बारे में पढ़ा। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आपसे कल मिलेंगे तब आपको डिस्कस करेंगे रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल्स फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, यानी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड में जो हमने पढ़ा था एडिशनल रिसोर्सेज, जिसमें आपके
कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन्स की, जो बच्चों हैं उनकी मदद करते हैं। ठीक, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज तक हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। इसको खुद से पढ़ के समझने की कोशिश करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।